हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे हैं। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया और हो गई तैयार बिल्कुल। और अब चल रहे हैं हम अपनी किचन में। और हमारा आवाज़ सुन के और हमारे बच्चे ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और कल स्टार्टिंग बहुत जल्दी जल्दी में ली थी। पता नहीं आधी बात सुनाई आ रही थी आधी नहीं आ रही थी। अम्मी नीचे आवाज़ मार रही थी। और मैंने कल व्लॉग बनाया नहीं था, कल जुम्मा भी था। और कल ज़रा बस ऐसे ही था तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी। थोड़ा सा बना तो मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। एक तो हम मोहल्ले में रहते हैं, वहीं इधर उधर सब आवाज़ें आती हैं। हमें माइक की ज़रूरत बहुत है। सारी आवाज़ें बैक में आती हैं। इधर वाली साइड पे बोलेंगे 1 बजने वाला है, 1 बजने में 5 मिनट है। ये तो 5 मिनट वो है। और मैंने रख दी है अखनी बनने के लिए। मैं बना रही थी बिरयानी। और हुआ क्या, ये लाइटें कितनी बढ़िया आ रही, ब्लू ब्लू। बिरयानी बना रही थी। और बिरयानी बनाने में हुआ ये, मैं अपने लिए बना रही थी थोड़ी सी बिरयानी। फिर वो नीचे पता चला कि भाभी बोली कि चिकन ले लेना। अम्मी ने बनाया, अम्मी ने चिकन मंगाया, भाभी को दिया बनाने के लिए। तो अम्मी बोली कि फिर आप चिकन ले लेना शाम के लिए। मैंने कहा ठीक है। हम शाम के लिए बनाने जा रहे थे तो बिरयानी हम थोड़ी बना रहे थे, थोड़े गोश्त की बिरयानी बना रहे थे, थोड़ी अपने लोगों के लिए बना रहे थे, बस थोड़ी सी बिरयानी। अभी दोपहर में हो जाती। और थोड़ी बढ़ती बना ली थी मैंने। 2 कप ले लिए थे, 1 कप हमारा होता ही होता है। 1 कप ले लिया मैंने कि बच्चे बच्चे मांग ले गई, इसलिए बढ़ती ले लिया था। और हुआ क्या, तो फिर ये अम्मी बोली कि ऐसा करिए आप चावल बढ़ा लीजिए। फिर मैंने बढ़ा लिए चावल सबके हिसाब से। अरे ये देखो कहते भाग क्या है, ये तो आई मेरे पैरों में बिल्कुल ही। भाग क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया? तो चावल मैंने बढ़ा लिए सबके लिए। एक तो मेरे पता नहीं कैमरा ऑन कर दी हुई, यहाँ पे खुजली ज़रूर बजती है। और फिर अब मैंने रख दी थी अखनी बनने के लिए, जितना गोश्त था फिर मैंने रख दी अखनी बनने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, फिर बनने नीचे अम्मी की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। और ये गिरीसी की देखो, इसे खुशबू आ रही है। मैं गिरीशी हेलो कर लो। अच्छा बहुत दिनों से तुमने हेलो नहीं करा। हेलो गाइस, आई एम गिरीसी। और मैं बहुत पारी हूँ, गोद में बैठी रहती हूँ, प्यार से देखती हूँ। है देखिए, देखो देखो देखो। है गिरू 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 गिरी 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 मेरी गिरी गिरी मेरी गिरी चाहिए थी गिरी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। स्माइल गिरी। भाई गिरी बहुत अच्छी है। अब मीशा रानी आ गई। मीशा रानी कम कम, मीशू कम। नहीं आएंगी मीशू कम। देखो खुशबू आ रही, लोगों कहते नाक उठा उठा के खुशबू ले रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ये लोग। ये देखिए पहले यहाँ दिखाओ, चावल मैंने भिगो दिए सबके अकॉर्डिंग। और ये स्ट्रीम हो गई स्ट्रीम। और मैंने अखनी और मेरा कड़ी पत्ते का जो लाई थी पूरा सूख गया, ये टहनी बची है। तो मैंने ऑयल हो गया है हमारा गर्म। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। गरम ऑयल में आसानी से हो जाती है, देर भी नहीं लगती है। और थोड़ा वैसा नॉर्मल तेल होता है ना ऑयल, तो देर लगती है। ये मैंने कौरमे वाला मसाला नीचे से मांग लिया, मेरा ख़त्म हो गया था। ये मेरी अखनी, मैंने टमाटर भी इसी में डाल दिया। इससे साबुत डाले ऐसे निकाल लेंगे, बस इसको हाथ से मत लेंगे। मिर्च भी इसमें डाल दी, तो इसमें ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगी, तो उसमें मिर्च का असर आ जाता है। और सब मिर्चें मुंह में आती है ना, बच्चे सब निकाल निकाल के फेंकते हैं, इसलिए। प्याज निकाल ली मैंने, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसमें डाल देते हैं सफ़ेद इलायची, तेज़पात के पत्ते, लकड़ी सब धो के रखिए। अब डालेंगे इसमें लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें, कौरमे वाला मसाला, ज़्यादा नहीं है, सभी डाल दो। कौरमे वाले मसाले से तो खुशबू आती है। अब इसमें डालेंगे गोश्त। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, हरी मिर्चें भी काट के डालती। इसमें अखनी में काफ़ी सारी मिर्च का असर था, तो मैंने थोड़ी सी बस 6-7 हरी मिर्चें ही काट के डाली हैं। अब अखनी हमारी बॉईल, अखनी में मतलब भुन चुका है सारा। मैंने पानी भी डाल दिया इसमें, अखनी का जितना भी था। चावल वॉश करे रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ चावल इसमें डाल दूँ, खौल भी आ गई चावलों में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल सब डाल देती है। अब इसमें डलेगा पानी। और पानी नाप के डालते हैं, मैं नाप के नहीं डालती, मैं अंदाजे से डालती हूँ बस। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। 1
2 चम्मच डाल देती हूँ, 3 चम्मच चखनी में डाला था, बाकी चक्के डालूँगी। कहीं तेज़ हो गया, तेज़ होगा नहीं वैसे इंशाल्लाह, पर फिर भी डालूँगी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू आ रही बिरयानी में। ये बन चुकी है बिरयानी। अब नीचे अम्मी ने फ़ोन कर दिया, उन्होंने नीचे पहुँचा दो। ऐसे कपगिर समेत ही पहुँचा देती हूँ। थक गए, नीचे न्याज दिलाई, कौरवा अम्मी ने हमें दे दिया, दही फुल्की भी दे दी। और अम्मी बोली चावल तुम भगवान आप नहीं ले जाओ, थोड़े से चावल छोड़ दिए हमने अभी खाने के लायक, बस अभी हम लोगों को हो जाएंगे, ज़रा आसानी वाला बच जाएगा। और बाकी सब मैं नीचे पतीले में लौट आई, अपना वाला भगवाना नहीं लिया। अम्मी बोली अपना भगवाना ले जाओ भैया, फिर यहाँ बर्तन हो जाते हैं। मैं वरना अम्मी का भगवाने में ला रही थी। असल में भाभी ने बच्चों को खिला दिया खाना देर की वजह से, और ये वाला खाना खाएंगे बच्चे शाम को, तो मैं फिर ऊपर ही आ गई जब साथ में नहीं खा रहा है। तो दिशान को दे दूँ, उन्हें भूख लग रही है। ये रही दिशान की प्लेट, लगा दूँ, प्लेट लगा दी मैंने। ऊपर नीचे के चक्कर में चक्कर घट गए। आ जाऊँ नीचे लेके गई, अम्मी बोली अपनी छत पे ले जाओ। भाभी ने बच्चों को खिला दिया है, तो फिर ऊपर भगवाना लाना पड़ गया। खा लीजिए खाना, और दे बोल के खाएंगे ना। चलो हम निकालते हैं अपनी प्लेट। नीचे लेके गई तो फिर ये हो गया। अब मैं निकालती हूँ अपनी प्लेट, मुझे लग रही है भूख। नमाज मैंने पता चावल दम पे आ रहे थे, दम पे ये तवा लगाया था, तभी नमाज़ पढ़ ली जल्दी जल्दी। मुझे लेट हो जाऊँगी, फिर काम है ज़रा सा, वो निपटाना है, डॉक्टर के जाना है। तबीयत ऐसे चल रही है इसलिए, और लगेगी वहाँ पे देर, इस वजह से मैंने अपना फटाफट काम निपटाया। तभी शाम का काम बना रही थी। चलो पहले चावल निकाल लेती हूँ। ये रही मेरी प्लेट। चटनी वगैरह तो है ही नहीं, और मैंने दही फुल्की बनाई है, बट दही फुल्की ले ले, दही फुल्की खाएंगे। सही बनी मज़े में, नमक वमक सब सही है। हम खाएंगे अपनी फेवरेट जगह बैठ के, काउच पे। और ये देखो हमारे बच्चे सो रहे हैं सुकून से, और मीशा वहाँ सो रही हैं, पिल्लू अपनी जगह पे, और ये ग्रीसी भी और ब्राउनी। हम नीचे चले गए तो तब चीख रहा था। हम बैठ के खाएंगे अपने काउच सुकून से बैठ के। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना हमने खा लिया है, और बिरयानी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। काफ़ी दिनों के बाद बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। और न्याज नीचे अम्मी ने, भाभी ने बनाया था कौरमा, मंगा के अम्मी ने दिया था, भाभी को दे दिया था बना दीजिए। अम्मी ने बनाई दही फुल्की और रोटी, ऐसे ही बना लेते हम लोग मिलजुल के। अम्मी को दिलानी थी न्याज, तो मैंने क्या बिरयानी मैं भी बढ़ा ले रही हूँ, तो मैंने बिरयानी बढ़ा दी। इधर बिरयानी हो गई, इधर कौरमा हो गया, रोटी भी हो गई, दही फुल्की हो गई, सब ने खा भी लिया। उन लोगों ने खा, उन लोगों को दे दिया, वो शाम को खा लेंगे, हम भी शाम को खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा खा लिया, अम्मी ने अब खा लिया, अभी थोड़ा शाम को खा लेंगे। सबको हो गया माशाल्लाह से। चलिए अम्मी की नमाज़ तो हो चुकी है, और अब मैं सोच रही हूँ कुछ पढ़ लूँ, और उसके पढ़ने के बाद मैं करूँगी रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी चाय के टाइम पे। और चाय के टाइम पे मिलूँगी तो बातें भी बहुत सारी करनी है, ठीक है। चलिए चाय के टाइम पे मैं आपसे मिलती हूँ। नमाज मैंने पढ़ ली मगरिब की, अब हम हाजिर हो गए हैं आपकी अदालत में। दूध रख दिया था मैंने चाय का बॉयल उठने के लिए, अदरक भी डाल दी। ए शैतानी नहीं करो, ग्रेसी बहुत पिटेगी, ग्रेसी की बच्ची। मैं नमकीन के पैकेट में घुस रही थी, स्लो पे रख दी ना, तो उससे ये है अच्छी तरीके से दूध खौल गया। और दूध अच्छी तरीके से खौल जाता है, मतलब बॉयल हो जाता है खूब बढ़िया तरीके से, तो चाय अच्छी बनती है। और येलो वाले सारे सूटों में कलर डार्क आ रहा होता है, येलो दुपट्टे में चेहरा साफ साफ लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया। चाय हमारी बन रही है, और ये हमने नमकीन के पैकेट मंगा लिए। आज हम नमकीन खाएंगे, और हम पापे खाएंगे पहले, नमकीन बाद में खाएंगे, और दिशान खाएंगे समोसा। ये भी कहते रहे तुम ले लो समोसा, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे नहीं खाना समोसा, सिर्फ आप ही अपने लिए ले लो। तो ये देखो हमारे प्यारे प्यारे सुंदर से बच्ची। और पता है आज ब्राउनी को क्या हो गया, आज ब्राउनी को हमसे प्यार हो गया। आज ब्राउनी हमें नहीं देख रहा है तो चीख रहे हैं, है ब्राउनी। मैं नीचे गई और मियाँ मियाँ मन का अल्लाह किसकी बात है, हमारे बिल्ले को क्या हो गया। मैं कि ब्राउनी मैं अभी आ रही हूँ, चुप हो गए। और मैं ना खाना खाने के लिए प्लेट लेके चले गई, ये इधर इनने देखा नहीं मुझे, ये समझे मैं नीचे चली गई। और इतना कि मैं ब्राउनी में अंदर हूँ, है सब भागता हुआ आया। ब्राउनी, ओ ब्राउनी तुम आओ तो,
अरे ब्राउनी मोटू लालू, देखो ये हमारा ब्राउनी है गाइस है। ब्राउनी तुम हमसे प्यार हो गया नहीं बैठोगे? अच्छा तो रुको तो दे रहा है तुम्हें। आता नहीं है ये, रूखा है बिल्कुल, मीशा रानी की तरह रूखा है। मीशा रानी प्यार ज़रूर करेगी पर आएगी नहीं है मीशा रानी। मीशा रानी ने कान खड़े कर लिए तुरंत मीशा रानी के नाम से। चाय ले ली, नमकीन ले ली, बिस्किट ले लिए, समोसे ले लिए, चाय ले लिए, एक हैंड में 3 चीज़ें हो गई। चाय तो पी ली मैंने। अब हो गया है डिनर का टाइम। नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा रोटी डाल लूँ, तो मैंने डाल ली है रोटी और सालन हो रहा है गरम। देखिए हमारा सालन हो रहा है गरम और रोटी मैं डाल चुकी हूँ। थोड़े चावल दोपहर बचे थे, थोड़े से लाई थी मैं, देखिए थोड़े से ही बचे बिल्कुल। वो भी ज़्यादा हम लोगों ने उस टाइम पे भूख लग रही थी पर खाए नहीं गए तो बच गई, वरना था इतना सा ही बेचता। तो अब मैं करूँगी ये चावल भी गर्म करूँ, फिर यह हम लोग शाम डिनर कर लेंगे। भूख लग रही है और जल्दी कर लो सही रहता है, फिर रात में भूख लगने लगती है। कभी कभी लगती है जो मैगी वगैरह बना लेते हैं, वरना नहीं भी लगती है। और आज तो मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा, पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहीं जाओ ना रिक्शे के झटके लगते हैं, और रिक्शे के झटके कुछ ज़्यादा ही लग गए, दर्द हो रही है पेट में। चलो हो, ये तो होता ही रहता है। और क्या कह रही थी मैं बात करने के लिए, कल है संडे, कल मैं जाऊँगी अम्मी के। बहुत दिनों से मैं अम्मी के भी नहीं गई हूँ, और अम्मी के इसलिए जाऊँगी, बारबीबल वाले दिन गई थी आपके सामने। उसके बाद थोड़ी देर को बस खाने, अम्मी ने क्या बनाया था, कुछ बनाया था तो अम्मी ने बुला लिया था आ जाओ। उसके बाद नहीं गई हूँ, थोड़ी देर को 1-2 घंटे को रात में गई थी, खाना खा के आ गई थी, पूरे दिन के लिए नहीं गई हूँ। तो अब जाऊँगी मैं, कल संडे है, कल जाऊँगी घर पे। ये सालन मेरा हो गया गर्म, अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बर्तन पड़े हैं, अभी रोटी डाली है तो आटा भी पड़ा है, ये समेट लेते हैं। और ये कड़ी पत्ता सूख गया, और ये जो टहनी थी मैंने पेड़ पे रखी थी, ये उसका कलर उड़ गया। और ये जो छाँव में सूखा था उसका कलर सेम है। फ़िलहाल जो भी है सही है। चाय बनाई थी, अभी चाय के बर्तन भी नहीं धोए, और ये दोपहर बर्तन सारे धो दिए थे, बस ये रह गया था भगवाना ना, थोड़ा चावल हल्के से लगे थे, ज़्यादा तो खैर नहीं लगे थे, फिर भी मैंने धोया नहीं था, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने क्या आराम से धोऊंगी, इसको मांजूंगी खूब अच्छे तरीके से, और लगेगी देर। और मेरी तबीयत भी सही नहीं हो रही तो मैंने इस मारे नहीं मांजा था। मैंने कहा मैं शाम को मांज दूँगी, भीगा रहेगा तो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। और खाना जितनी बार बनता है, जितनी बार चाहे बने या कुछ भी बने, गैस साफ़ होती है, फिर भी पता नहीं क्या यहाँ पे गंदगी हो जाती है। ये देखो, ये पता नहीं क्या, मैंने वक़्त भी साफ़ करा था, पता नहीं किस चीज़ का ये सफ़ेद सफ़ेद हो जा रही है। और ये स्टैंड रखे हैं, मोबाइल लगाना होता है ना, तो ज़्यादातर किचन के साइड में ही वीडियो बननी होती तो मैं इसको ऐसे हैंग कर देती हूँ, छोटे वाले पे रख देती हूँ। इसलिए सारी बिल्लियाँ हमारी देखो कितने सुकून से बैठी हुई हैं। मीशू, ग्रीसू, ब्राउनी, सब देख भी रही नाम से। खाना वगैरह हमने अपने खा के समेट के बर्तन सब वॉश करके अब फ्री हुए हैं, और 10 बज रहे होंगे शायद। अब मुझे मिली फुर्सत, दिन भर बस ऐसे ही रूटीन निकल जाता है, कुछ करना हो या कुछ बस ऐसे ही हो जाता है। और आजकल क्या है, आजकल वो बहुत वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद कह के, कानपुर में जो हुआ, लोगों को अरेस्ट कर लिया, ये सब क्या है, मतलब फिर समझ में ये नहीं आता है ये सब लोग करते हैं, क्यों करते हैं। अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया, मैं आज ही बताऊँ अच्छा आपको, मुझे ना ये ज़्यादा पता नहीं था ये सब चल रहा है, मैं कल परसों से ही देख रही हूँ अल्लाह सब आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, तो मैंने कहा 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, ये सब चल रहा है, क्या हो रहा है ये सोशल मीडिया पर, शायद ये कुछ हुआ ज़रूर है। अच्छा मुझे, अब मैं पहले सोशल मीडिया पर नहीं थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती थी, मैं बेकार को, और अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं नज़र रखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या ला देखूँ ज़रा, रील्स वगैरह देखूँ और वीडियो देखूँ, तो देखा तो कि कानपुर में वो हुआ, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ही क्यों, हम आपको अपना बताएं, हमारे खुद के मोहल्ले में हम कल इधर अपनी ये वाली गली जो है इधर से निकले, आगे दूध वाली गली में, मतलब जहाँ से दूध आता है हमारा, वहाँ से हम निकल कर गए थे, ज़रा कुछ काम था तो हम इधर से निकल के गए, तो हमने, अच्छा पहले तो नोटिस नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि जब चीज़ें नोटिस होती हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे आती हैं तो वो हर चीज़ नोटिस होने लगती, दिखने लगती है, अरे ये चीज़ है, यही नोटिस हो रही है। तो वो इतना बड़ा सारा बैनर लगा था, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, तो मैंने कहा लो ये तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ऐसे पूरे शहर में सब जगह जहाँ जहाँ जुलूस निकले हैं लगाए हैं लोगों ने, और लगाते हैं, हमेशा से लगता है, चीज़ें लगती हैं और लोग अपने फ़ोटो छुपा के बैनर लगवाते हैं, ईद मिलादुन्नबी पे ये सब होता है, हमेशा से होता है, निकलती हैं चीज़ें लगती हैं। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुछ करा हो तो उसे पकड़ लिया गया हो, ऐसा
अरेस्ट कर लिया गया हो, या फिर उनने आई लव मोहम्मद बोल दिया हो। मतलब हम लोग बोलते ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम बोलते ही हैं, सभी बोलते हैं। और हम लोग कितना सब कुछ जश्न मनाते हैं 12वीं अव्वल पर, और रोशनी करते हैं, मेन झंडे लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं। आई लव मोहम्मद बोलने पर ऐसा कुछ बवाल होना तो नहीं चाहिए, पर ये हो गया, गलत है। एक तो ये हिंदू मुस्लिम ही गलत है। मैं आपको एक बात अपनी बता रही हूँ, मैं ज़्यादा लोगों की नहीं जानती हूँ, मैं अपना ही बता रही हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो इतना वो नहीं था, सोशल मीडिया पे मैं नहीं थी, तो चीज़ें नोटिस नहीं होती थी। अच्छा, मैं आपको अपनी बताऊँ, मैं स्कूल में भी 15 अगस्त मनाई जाती थी, 26 जनवरी मनाई जाती थी। तो स्कूलों में होता है ना वाइट कलर की ड्रेस पहन के आओ, ये वो, तो शुरू से बच्चे पहन के चले जाते थे, बैंड वैंड पहन के जाते थे, तो हम भी पहन के जाते थे। फिर हम कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज में जैसे कि लड़कियां होती हैं, जाती हैं कॉलेज वगैरह, तो हम वाइट ड्रेस कुछ पहन गए, दुपट्टा ले लिया कलरफुल, यही वाइट तिरंगे का, 3 रंग का। तो हमें शुरू से आदत थी। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बचपन से वाइट कलर की, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस थी, मैं हर बार संभाल के रखती थी 15 अगस्त में पहनने के लिए। चूड़ियाँ मेरी बचपन की चूड़ियाँ चली आ रही थी। अब मेरी शादी होगी तो अब मैंने चूड़ियाँ यहाँ पे आके चेंज करी, घर से ले आई थी, छोटे हाथ की चूड़ियाँ थी, तो मैं वही हर साल निकालती थी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनती थी। पहनने के बाद वो उठा के रख दिया करती थी, फिर 1 साल के बाद निकालती थी, फिर पहनती थी। अब मेरा हाथ थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैं फिर नई चूड़ियाँ, कई साल पहले नई चूड़ियाँ लेकर आई थी, तो मैंने इस बार 15 अगस्त से पहनी थी, ड्रेस भी पहनी थी। तो पता है क्या हुआ, पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो ये चीज़ नोटिस नहीं होती थी। तो मैंने 15 अगस्त वाले दिन ड्रेस पहनी, दुपट्टा ओढ़ा, मैं हमेशा करती हूँ, चूड़ियाँ पहनी, तो मेरे खुद के अकाउंट पे कमेंट आ गए कि आप तो मुस्लिम हैं। तो फिर जब मैं मुस्लिम मुझे कहा, तो फिर एक ही मेरे सब्सक्राइबर जो थी, फिर उन्होंने जवाब दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, तो बोली तो वो मुस्लिम है तो क्या हुआ, तो वो यहीं की रहने वाली है, यहीं की है। मेरे दादा, मेरे परदादा, मतलब मेरे दादा के अब्बा और उनके अब्बा, जितने भी अब्बा हैं, सारे यहीं हम पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं दफन हुए हैं सब। और देश आज़ाद हुआ उससे भी पहले के सब रहते आ रहे हैं सब साथ में, तो सब हम यहीं के। और हम आपको एक बात बताएं, हमारे खुद के ससुर, ये ससुर जो है हमारे, इनके जो बाप थे, पिता जो थे इनके, डैड, तो हमारे ससुर के जो डैडी बोलते हैं हम लोग इन्हें, हमारे ससुर को सब लोग डैडी के जो डैडी थे, तो समझ लीजिए वो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। और हम इन लोगों को सारा फ्रीडम फाइटर का जो कोटा आता है, फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो इनका है सबका, इन सब बच्चों का, ये पोती पोता हुए हमारे हस्बैंड जो हुए। और मैं खुद, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, तो फ्रीडम फाइटर के जितने भी घर वाले हैं, तो उनको आके वो आता है, एक वहाँ से सरकारी अधिकारी आते हैं, आके यहाँ झंडा देते हैं, मिठाई का डिब्बा देते हैं, और निमंत्रण पत्र जने कुछ वो ऐसा पेपर सा आता है जिसमें कि आप कल 15 अगस्त है, आप आइए, और उधर और ऑफिस वगैरह है, वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। तो हमें खुद को आया था, तो हम और दिशान कई साल पहले गए थे। अब यह दिशान चले जाते हैं, कभी दूसरे वाले भाई चले जाते हैं, कभी इनके फूफी के वो लोग जाते हैं, वो तो हमेशा जाते हैं वो लोग, तो हम लोग अब कम जा रहे हैं, चले जाते हैं, कोई ना कोई जाता ज़रूर है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, गलत है ये सब। अगर कोई बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लोगे, आप जेल में डाल दोगे, कितने को गिरफ्तार करोगे अगर कहोगे तो, एक करोगे, दो को करोगे, इतने करोड़ों लोग हैं, हिंदू हैं तो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम हैं तो हिंदू भी हैं, दोनों बराबर के। और इस पक्ष के लिए तो हिंदू भी सब बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ऐसा गलत वर्ड नहीं है, और जो सही है उन्हें पता है कि दोनों मिल के रहो, कुछ ऐसा है ही नहीं बेफिजूली करने का। चलिए, आज का व्लॉग बस इतना ही हो गया। थोड़ा सारा हमें लगी थी बात बुरी, तो हमें डिस्कस कर दी, अगर हम गलत हैं या सही हैं, या अल्लाह बेहतर जान सकता है कौन गलत है कौन सही है। चलिए, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।